केसेस निकल रहे हैं, बिल्डिंग्स में हो, लोकेलिटीज में हो, उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और इस पर ध्यान रखा जाए, यानी वो स्प्रेड आउट ना हो। पिछले कोविड वेव में हमने देखा था कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, बंद कर दिया जाता था। जब कंटेनमेंट जोन रेड, येलो, ग्रीन कलर्स में बांटे जाते थे, बाकायदा उस पर नजर रखी जाती थी। उसको एक बार फिर से गृह सचिव ने कहा है राज्यों को कि कंटेनमेंट जोन की जो डेफिनेशन पिछली बार एमएचए ने डिसाइड करी थी और राज्यों को बताई थी, उसका सख्ती से पालन किया जाए। वैक्सीन की कई लाख नई डोज महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा। मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि अब महाराष्ट्र में जो लोग 18 से 45 साल की आयु में हैं, उन्हें लसीकरण मुफ्त में दिया जाएगा। यानी कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अगर वैक्सीन के नए खेप की बात करें तो रविवार को महाराष्ट्र में तकरीबन 1,98,000 नई वैक्सीन आ चुकी है और महाराष्ट्र में 132 निजी और सरकारी लसीकरण केंद्र है, जहां पर अब तीसरे चरण की लसीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है। यही हम देख रहे हैं, लगातार मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस घट रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना वायरस के केसेस 66,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र की हालात अभी भी कोरोना से बेकाबू है। मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी दे रही हैं श्वेता वर्मा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई से एक राहत की खबर है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 5,542 कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। ये पिछले 25 दिनों में सबसे कम आंकड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से हमने देखा लॉकडाउन के चलते अब मुंबईकरों को कोरोना की खतरे से राहत मिली है। पिछले हफ्ते हमने देखा था ये आंकड़े 7,000 के आसपास थे और अप्रैल के महीने के स्टार्टिंग डेज में हमने देखा था ये आंकड़े 11,000 टच कर रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये गिरावट सीधा 5,542 तक आ चुकी है। हालांकि अब मुंबई के लिए जो एक और किल्लत सामने बनकर उभरी थी वो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। उसके लिए भी बीएमसी ने दावा किया है कि अब मुंबई के 12 अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट्स लगवा दिए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन जनरेशन में किसी प्रकार की कमी ना हो और मुंबई जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है वो आगे चलकर ना देखने को मिले। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खासी भीड़ देखी जा रही है। कांदीवली में लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बारी आए और वैक्सीन लगवाएं। हालांकि लोग वैक्सीनेशन को लेकर मिसमैनेजमेंट की भी शिकायत कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे भी पर्ची दी जा रही है। कब तक नंबर आएगा? ऐसे ऐसे सीनियर सिटीजन लोग यहाँ लाइन में बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं है कब इंजेक्शन लगेगा, इनको कब डोज लगेगा, कोई पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। डॉक्टर गिरीश त्यागी आप हमसे लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर गिरीश त्यागी आपका। इंडिया न्यूज की कोविड आप कह सकते हैं ओपीडी है, हम आपसे पूछ रहे हैं, लगातार डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर त्यागी, आप ये बात ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सब वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर कर रही हैं, लेकिन कई केस ऐसे आ रहे हैं जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए गए, उन्होंने डोज लगवाई, उसके बाद वापस आए, वो पॉजिटिव हो गए और वो दोष दे रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाने नहीं जाते तो शायद हम पॉजिटिव नहीं होते। ये थोड़ा सा एक गलतफहमी है पब्लिक के बीच में जी, क्योंकि जो पहली डोज वैक्सीनेशन के बाद जो 0.04% रिकरेंस है जिनको कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं, और सेकंड डोज वैक्सीनेशन के बाद 0.03% पॉपुलेशन दोबारा कोविड से पॉजिटिव
इन्फेक्शन हुई है। तो लेकिन जो ये पॉजिटिव हुए हैं वो भी इसलिए हुए हैं कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद सोचा कि बिल्कुल उनको इम्यून हो गए हैं, वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी उन्होंने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, मार्केट में गए और इस तरह की जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा। अगर ये कोविड वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव हुए हैं तो कम से कम जो एक इनका जो कोविड का वायरुलेंट होना था, जितना सीवियर होना था अटैक, वो उतना नहीं है। अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती तो वो उसका जो अगर 10 दिन होता तो करीब 5 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, या अस्पताल के एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। तो कम से कम ये है कि इम्यूनेशन के बाद कोविड होना अगर हुआ भी है तो उसका जो सीवियरिटी उसकी बहुत कम रहेगी, ये पब्लिक को जान लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन तो जरूर कराना चाहिए। आज की डेट में एक ही उपाय हमारे पास है कोविड से बचने के लिए कि हम सभी लोग जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन कराएं। तो साहब ये भी अब जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ यही एक प्रोसेस बचा है। अगर आपको कोविड से लड़ना है, वेव्स आएंगी, वेव्स जाएंगी, पीक आएंगे, पीक जाएंगे, लेकिन अगर पूरी तरीके से कोविड से आपको लड़ना है तो आपको लगभग 80% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तभी आपको इम्यूनिटी मिलेगी। जी बिल्कुल, ये भी बड़ा एक ह्यूज टास्क है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के लिए इतने लोगों को एक साथ इम्यूनाइज करना, और इसके लिए हमारा एक सिस्टम बड़ा दुरुस्त चाहिए जिसमें कि लोगों को परेशानी हो। क्योंकि एक तो वहां पर अगर भीड़ में जाएंगे, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे, अगर ज्यादा भीड़ है तो कोविड जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो लोगों को कम से कम परेशानी हो, वैक्सीन का पूरा इस्तेमाल हो, यानी उसका किसी तरह से डिले ना हो उसमें वैक्सीनेशन में, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर्ली यूज हो, और वैक्सीनेशन का कम से कम वो उसको डिले हो या उसमें, ये बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी कही जा रही है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है वो 8 महीने से 10 महीने तक कारगर होगी। अब मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये कई लोगों के सवाल होते हैं कि अगर आज आपने 2 डोज लगवा दी तो वो कब तक कारगर रहेंगे, और क्या उसके बाद दोबारा आपको दोनों डोसेस लेने पड़ेंगे? ये तो अभी पूरा हमारा जो ट्रायल चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, जो कि 2 डोज के बाद, क्योंकि अब जैसे ये दूसरा स्ट्रेन हो गया था, जो कोविड का पहला स्ट्रेन आया उसमें म्यूटेंट होके दूसरा स्ट्रेन आ गया, तो हो सकता है कि वो अगली बार वो तीसरा स्ट्रेन है, तो उसमें ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, ये बड़ा एक रिसर्च और ट्रायल का इश्यू रहेगा। पर जो इफेक्टिवली हमारी ये वैक्सीन करीब, जैसा आपने कहा, 6 से 8 महीने तक कितना इफेक्टिव रहेगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे को ये हर साल वैक्सीनेशन भी हमारे को कराना पड़े, क्योंकि ये म्यूटेशन जिस हिसाब से होंगे तो ये जरूरी है। पर आज की डेट में एक बचाव का एक ही तरीका है, सिर्फ एक वैक्सीनेशन, जो हम सबको करना है। दोस्तों, बार बार हम 2 चीजों को डिस्कस बहुत करते हैं। एक पीक, तो इस वक्त जो वेव चल रही है इसकी पीक कब मानी जाए? कोई कहते हैं 15 मई होगी, कोई कहते हैं 20 मई तक होगी, पहली पीक की। और दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कितना आगे बढ़ चुका है भारत? जो पीक, जो मेरा अपना मानना है, करीब कम से कम 15 दिन के बाद एक हमारा स्टेबलाइज होने लगेगा। पीक के बाद फिर जो हमारा जो कर्व है नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा, तब तक डेथ हमारी करीब करीब इतनी रहेंगी। आज की डेट में जो हमारे पॉजिटिविटी जैसे देख रहे हैं आपके, कल 22,000 थे, वो इसलिए भी है कम फिगर आ रही है क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं जी। तो आगे वाले टाइम में, क्योंकि अब जैसे कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि प्रॉपर्ली सिर्फ एक आरटीपीसीआर के बाद ना डिपेंड रहा जाए, आपके जो फाइंडिंग्स हैं सीटी टेस्ट और आपका क्लिनिकल फाइंडिंग के उस हिसाब से भी अगर कोविड का लगता है तो उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करे जाएं और उनको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए जैसे कि कोविड के मरीज को दिया जाता है, अगर वो सस्पेक्ट भी कर रहा है तो। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं पूछा था कि कितने आगे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है भारत? ये तो जब तक हमारा कम से कम 80% जो पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी की तरह है। अभी तो हम उससे बहुत दूर हैं, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज पॉपुलेशन है जी। एक वैक्सीनेशन करना ही उसमें एक बड़ा मुश्किल कार्य है, जिसको कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर ये काम करते हुए
उसको अंजाम देना है। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि अगर आपको कोविड से बचना हो तो आप विटामिन सी है, जिंकोविट है, ये दवाई एहतियातन आप खा सकते हैं। क्या आप मानते हैं ये बात ठीक है? एहतियात में लोगों को विटामिन की, विटामिन ए, बी, सी, जिंकोविट, ये सारी दवाइयां, सेलिन जो कि विटामिन सी की चल रही है, क्या ये दवाइयां लोगों को खानी चाहिए एहतियात के रूप में? ये विटामिन तो बिल्कुल उसमें खाने में कोई नुकसान ही नहीं है। अगर विटामिन सी अगर आप जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इस तरह के फल ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में है, तो उसकी विटामिन सी की भी जरूरत नहीं है। या प्लस जो मल्टीविटामिन है, जिंक है, जो उस पर ये प्रूव करा है कि उसमें कोविड के इलाज में थोड़े से लाभदायक हैं, तो इसलिए लेने में इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं इसमें। जी। तो सब एक बड़ी समस्या जो लोगों को आ रही है इस वक्त, वो टेस्ट कराने में आ रही है। आप देखिए, टेस्टिंग बहुत स्लो है, और टेस्ट अगर आपका हो भी जाएगा 3-4 दिन में, तो उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी 3-4 दिन लग रहा है। तो ऐसे में जो दर्शक देख रहे हैं, एक आम सवाल ये उठता है कि अगर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और आपको लगता है कि आप सस्पेक्ट हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कैसे करें, कौन सी दवाई खाएं, और अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो कैसे कंफर्म करें कि हाँ आप कोविड पॉजिटिव हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, ये पहले भी जो कोरोना कोविड की फर्स्ट वेव थी उसमें भी ये सिम्टम थे, लेकिन अब आज की डेट में जो एटिपिकल सिम्टम्स जो इस बार आ रहे हैं, पेट में दर्द होना, लूज मोशन, वोमिटिंग या वोमिटिंग की सेंसेशन, इनमें भी मरीजों को कोविड पाया गया है। प्लस अगर आपको सिर्फ थकावट हो रही है, कईयों को सिर्फ फटीग की प्रॉब्लम उन्होंने करी, बदन में दर्द है, फटीग है, तो वो भी कोविड पॉजिटिव है। तो एटिपिकल सिस्टम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उसको डायग्नोज करने के लिए। पर अगर आपको लग रहा है बुखार, खांसी के साथ तो उन्मूलन सारा जाहिर है, लेकिन अगर आपका किसी का एक्सपोजर हुआ है या आपके घर में कोई फैमिली में पॉजिटिव, अगर आप ये सिम्टम है या आपके क्लोज में किसी के कॉन्टेक्ट में आए हैं और ये सिम्टम है, तो आप मान के चलिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। हमारे को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी मास्क लगाना, आइसोलेशन, ये हमारे को प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए, चाहे कोविड हो या ना हो। और अगर कोविड का सस्पेक्ट है फिर तो बिल्कुल हमें 100% रिलीजियसली ये फॉलो करना चाहिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक चीज और, बच्चों में भी अब की बात पॉजिटिविटी रेट देखा गया है, बच्चों के लिए क्या सिम्टम्स हैं और बच्चे क्या एहतियात रखें, और अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो किन प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें? बच्चों, क्योंकि इस बार ये कोविड जो सेकंड वेव है, इसमें खास तौर से जो पहली वेव में बिल्कुल सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग ही उसमें आ रहे थे, इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब जो सेकंड वेव चल रही है इसमें बच्चों को इन्फेक्ट हो रहे हैं, और बच्चों ये क्रिटिकल, बच्चों इसमें डेथ भी हो रही है बच्चों की, और बच्चों को हॉस्पिटल में स्टे भी हो रहा है, ऑक्सीजन भी उनकी कम आ रही है कई बार। तो आपको वही प्रोटोकॉल जो आपका है, आपको आइसोलेशन में रहें, बच्चों को मास्क लगा के रखें, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, चाहे कोविड पॉजिटिव हो नहीं हो, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें जरूरी में। स्कूलों की छुट्टियां इसलिए करी गई हैं, स्कूलों के ऑनलाइन एग्जाम तक कैंसिल करे गए, इसलिए करे गए हैं कि वो बच्चे अपने सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, लक्षण इस बार भिन्न आ रहे हैं। जो पहले कोविड था हम देखते थे कि उसके सिम्टम्स अलग थे, अब जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि जो म्यूटेशन उसमें हो गया है, दूसरा स्ट्रेन आ गया है, जो यूके वाला स्ट्रेन था वो उसमें ज्यादा दिल्ली और इधर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से सिम्टम चेंज हो गया, और उसका जो फैलने का है, जो एक दूसरे से, एक मरीज से दूसरे उसमें जाना है, ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो गया उसका, जो पहला इतना फास्ट नहीं था पहले वेव में। हम अब तो अगर एक फैमिली में एक को है तो पता पड़ रहा है कि अगर 10 मेंबर फैमिली के हैं तो 10 के 10 को ही कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हो रहा है। ये एक हैरान कर देने वाली और तकलीफ की बात है डॉक्टर साहब, कि पिछली बार अगर किसी एक मरीज को होता था, वो घर में ही आइसोलेट रहता था, तो लगभग 99% मरीज ठीक हो जाते थे होम आइसोलेशन से। लेकिन अब अगर एक मेंबर को हो रहा है डॉक्टर साहब, और घर में 10 मेंबर हैं, तो 6+ मेंबर्स भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में पेशेंट क्या करे? पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल, और खास तौर से क्योंकि 6 मेंबर हैं, 6 के 6 पॉजिटिव हो गए हैं, तो आइसोलेशन कैसे करें? वो तो चलो इकट्ठे रह लेंगे, प्लस जो उनको कौन देखरेख करेगा उनको? सही है। और अगर बाहर जाना है, किसी एक की तबीयत खराब होती है तो बाहर कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा उसको, और क्या सिस्टम रहेगा? और आज की डेट में जहाँ की अस्पताल में एडमिशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, तो बड़ा ये मुश्किल समय है।
जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बार बार रेमडेसिविर को लेके बहुत आप कह सकते हैं भ्रांतियां फैली है। अभी थोड़ी देर पहले रणदीप गुलेरिया थे, उन्होंने भी ये बात कही कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स नहीं है। हाँ, प्रिकॉशनरी यूज में रेमडेसिविर दी जा रही है। तो आपको लगता है कि रेमडेसिविर के पीछे लोगों को नहीं भागना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो जो डॉक्टर से भी है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक लाइफ सेविंग ड्रग जो है हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा प्राण बचाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर है ये इट इज अ नॉट डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये आपका हॉस्पिटल में स्टे कम कर देगी। आपका जो आपका 10 दिन अस्पताल में स्टे होना था तो वो थोड़ा सा कम स्टे रहेगा, पर इसकी वजह से मरीज ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ वो नहीं है। रेमडेसिविर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जैसा रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने इसमें जो ड्रगिस्ट ने, केमिस्ट ने इसका होल उसको ब्लॉक कर लिया इसको, और इसको ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, होर्डिंग शुरू हो गई, जो कि एक बड़ा आगे मुश्किल रहा प्रशासन के लिए संभालना। तो रेमडेसिविर इज नॉट लाइन ऑफ ड्रग। इसी तरह से प्लाज्मा के लिए भी आप ना भागें। अगर डॉक्टर प्लाज्मा की जरूरत होगी, डॉक्टर अपने हिसाब से प्लाज्मा के लिए या रेमडेसिविर के लिए जब जरूरत होगी इसको एडवाइस करेगा। क्योंकि आज की डेट में हमारे को मरीज को कोविड पॉजिटिव होता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब मेरे को आप रेमडेसिविर लगा दो, इससे मेरा वो रिश्तेदार था या मेरा दोस्त था रेमडेसिविर लगने से बच गया हो। तो उस हिसाब से आप उसके रेमडेसिविर के डॉक्टर को ना फोर्स करें। अगर जरूरत होगी तो डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा और आपको मिल जाएगा वो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी आ रही है कि जो एक कॉलर रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी हेलो जी रमाकांत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैंने आपको बताया था ना, बाकी सब एक्यूरेट तबियत एकदम ठीक है। कोई भी चीज खाता हूँ तो प्याज जैसा स्वाद आता है, प्याज की बदबू आती है, जैसे मैं प्याज खा रहा हूँ। ठीक है, आप डॉक्टर त्यागी कॉलर थे, कह रहे हैं कि कोई भी चीज खाते हैं बहुत ज्यादा टेस्ट बड्स जो है वो इनकी काम नहीं कर रही है। क्या ये कोविड का लक्षण हो सकता है और इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल कोविड का लक्षण हो सकता है इनको। एक तो इनको कोई अपना टेम्परेचर है कि नहीं है इनको? त्यागी साहब, आपको टेम्परेचर है? नहीं जी, नहीं, कुछ भी बीपी वगैरह कुछ नहीं है, एकदम ओके है तबियत तो। कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, सिर्फ टेस्ट बड्स की प्रॉब्लम है। हेलो जी, बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इनको अगर टेस्ट जो आपका टेस्ट का, इनका स्मेल का या टेस्ट का अगर नहीं आना, ये भी कोविड का एक लक्षण है। ठीक है, बुखार अगर इनको नहीं है तो अच्छा है। SpO2 अपना मेजर करते रहिए, प्लस अपना कोविड का एक टेस्ट जरूर करा लें। और अपने आप को जब तक टेस्ट की रिपोर्ट है या जब तक टेस्ट हो, अपने आप को आइसोलेट करते हुए बाकी कोविड के जो बिहेवियर है, यानी मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखें और अपना हाथों को अच्छी तरह से बार बार धोएं। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपर्ली फॉलो करें, ताकि अगर इनको कोविड है तो वो दूसरों को संक्रमित ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर त्यागी आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जवाब दिए, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।